मेज़बान बने हैं आज खुद मेहमान। जागो साहिवाल का ट्रेंड साहिवाल में सेट किया, ये ख्याल कैसे आए? रिकॉर्डर्स ने ये काम किया कि अल्हम्दुलिल्लाह 150 के करीब इसके एपिसोड्स हो चुके हैं अब तक और सबसे लॉन्ग रन ये प्रोग्राम है, यानी कि 3 साल आज तक किसी भी प्रोग्राम के नहीं हुए हैं साहिवाल की मीडिया की इंडस्ट्री के। 150 प्रोग्रामों में कोई एक ऐसा प्रोग्राम जो आज तक आपको याद हो? अल्हम्दुलिल्लाह सारे प्रोग्राम ही बड़े यादगार हैं और बड़े इन्फॉर्मेटिव, और मैं ये कहना चाहूँगा 150 प्रोग्राम में हमने हर किस्म के एलिमेंट ऑफ लाइफ को डिस्कस किया है। हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद का मैंने इंटरव्यू कर चुका अल्हम्दुलिल्लाह। हर हफ्ते इतवार सुबह 11 बजे आपका प्रोग्राम अपलोड होता है। अपलोड करने में, रिकॉर्डिंग करने में, इसको तैयार करने में मुश्किलात तो आती होंगी। मैंने बेसिकली जो सवाल किया ना, इसका जवाब आप बेहतर तरीके से जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। जागो साहिवाल के आज के स्पेशल प्रोग्राम में आज हमारे साथ मौजूद हैं अमान शाहिद। आज का प्रोग्राम बड़ा स्पेशल है, उसकी वजह जागो साहिवाल के 3 साल मुकम्मल हो गए। अमान ने बहुत से लोगों के तो इंटरव्यूज़ किए, तो हमने सोचा कि चलें आज अमान का ही इंटरव्यू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अमान। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है? आज ही मैं ठीक हूँ, आप क्या? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत एक अजीब किस्म की कैफियत है। वो कहते हैं ना कि मेज़बान बने हैं आज खुद मेहमान। अमान, आपने जागो साहिवाल का ट्रेंड साहिवाल में सेट किया, ये ख्याल कैसे आए? अल्हम्दुलिल्लाह ये वाकई ये सिर्फ मेरे सर इसका सेहरा नहीं जाता, बल्कि पूरी सेंट्रल न्यूज़ की टीम के सर पे ये सेहरा जाता है जागो साहिवाल मॉर्निंग शो का। और वाकई में ये टेंट सेटिंग प्रोग्राम हमने इसका आगाज़ किया था आज से 3 साल पहले। 12 दिसंबर 2021 को हमने पहला प्रोग्राम जो है वो अपलोड किया था सेंट्रल न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पे ही। और अल्हम्दुलिल्लाह, और ये इसका एक इस हवाले से भी ट्रेंड सेट ये हो गया कि एक बिल्कुल नया फॉर्मेट आया, और दूसरा इसने एक और भी रिकॉर्ड कायम किया। एक रिकॉर्ड इसने ये काम किया कि अल्हम्दुलिल्लाह 150 के करीब इसके एपिसोड्स हो चुके हैं अब तक, और सबसे लॉन्ग रन ये प्रोग्राम है, यानी कि 3 साल आज तक किसी भी प्रोग्राम के नहीं हुए हैं साहिवाल की मीडिया की इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह ये रिकॉर्ड भी जागो साहिवाल मेरी पूरी टीम के सर पे ये जाता है। अमान, अभी आपने हमें कहा है कि 150 से ज़ायद प्रोग्राम कर लिए। इन 150 प्रोग्रामों में कोई एक ऐसा प्रोग्राम जो आज तक आपको याद हो? अल्हम्दुलिल्लाह सारे प्रोग्राम ही बड़े यादगार हैं और बड़े इन्फॉर्मेटिव, और मैं ये कहना चाहूँगा 150 प्रोग्राम में हमने हर किस्म के एलिमेंट ऑफ लाइफ को डिस्कस किया है। मैंने हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद का मैंने इंटरव्यू कर चुका अल्हम्दुलिल्लाह। और जहाँ तक मुझे, अगर आपने बात की है कि कोई ऐसा प्रोग्राम जो सबसे यादगार रहा है, तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जागो साहिवाल की सीरीज़ में 2 इंटरव्यूज़ ऐसे किए हैं, और दोनों ही मैंने एक ही बंदे के किए हैं, और वो मेरे लिए बड़ा एज़ाज़ की बात थी जब मैं उनका इंटरव्यू कर रहा था। और ये बात मैंने उनको प्रोग्राम के दौरान भी की थी कि मेरे लिए बड़ी एज़ाज़ की बात है। मैंने अपने सेंट्रल न्यूज़ के ही चेयरमैन हाजी पीर साउल्लाह कर्जीज़ का मैंने 2 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जागो साहिवाल में इंटरव्यू किया है, और वो मेरे लिए बड़े ही एज़ाज़ की बात है अल्हम्दुलिल्लाह। एक और बड़ा टेक्निकल सा क्वेश्चन है। हर हफ्ते इतवार सुबह 11 बजे आपका प्रोग्राम अपलोड होता है। अपलोड करने में, रिकॉर्डिंग करने में, इसको तैयार करने में मुश्किलात तो आती होंगी? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कोई मुश्किलात नहीं आती। ये आपने बेसिकली जो सवाल किया ना, इसका जवाब आप बेहतर तरीके से जानते हैं, क्योंकि सारा प्रोग्राम आपने ही फॉर्मेट उसका बनाना होता है, किसका हमने इंटरव्यू करना है, क्या कंटेंट है, कौन से सवाल हमने करने हैं, और कौन सी चीज़ डिस्कस करनी है, कौन सा कंटेंट टॉपिक हमने डिस्कस करना है, वो सब बाबर सिद्दीकी साहब ही हमें बताते हैं। और हम इन्हीं के कहने पर वो प्रोग्राम जो है वो उसमें जो भी बातें होती हैं वो इन्हीं के कहने पर हम करते हैं, और वही आपको हम प्रेजेंट करते हैं। तो ये आपको बेहतर पता है कि कौन सी मुश्किलात हमने फेस की हैं। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एंड टाइम पर हमें गेस्ट जो है वो कह देता है कि मैं अवेलेबल नहीं हूँ, तो हमें एमरजेंसी में फिर कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो ऐसे होता रहता है, लाइफ में हर्डल्स तो आती रहती है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन पूरी टीम अगर एक मिलजुल कर काम करे तो कोई मुश्किल नहीं होती। कहा जाता है कि इंसान कभी कामयाब हमेशा नहीं होता, कुछ ना कुछ उसके दिल में ख्वाहिश रहती है। आपके भी दिल में कोई ऐसी ख्वाहिश होगी कि मैं उसका इंटरव्यू नहीं कर पाया, उसका इंटरव्यू मुझे करना चाहिए था, क्या ऐसा कभी हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह साहिवाल की अगर हम, क्योंकि हम ज़िला साहिवाल को बहुत ज़्यादा कवर करते हैं और मेन गढ़ ही हमारा साहिवाल है, और हमारे प्रोग्राम का नाम भी जागो साहिवाल है। तो साहिवाल में मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी शख्सियत है, चाहे वो सियासी हो, समाजी हो, चाहे वो सियासी हो। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सारे बड़े बड़े जो नाम है साहिवाल के, चाहे वो खिलाड़ी हैं
चाहे वो बड़े-बड़े सिंगर्स हैं, सियासत से ताल्लुक़ रखने वाले अफ़राद हैं, समाजी फ़लाही कामों में जिनका बड़ा नाम है। मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि मैंने साहिवाल की हिस्ट्री में और साहिवाल के अगर स्पेसिफ़िकली एरिया की बात करें तो मैंने हर फ़ील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले अफ़राद का मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जागो साहिवाल में इंटरव्यू मैं कर चुका। तो मेरा नहीं ख़्याल कि अब कोई रह गया है। लेकिन अगर कोई रह गया होगा तो उसका भी हम इंशाल्लाह जल्दी से हम अपने शो में ज़रूर लेकर आएँगे। लेकिन अभी फ़िलहाल कोई नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। 150 प्रोग्राम में बतौर एंकर काम कर चुके हैं और आज बतौर मेहमान कैसा लग रहा है? बहुत एक नर्वस भी है थोड़ा-सा, क्योंकि मुझे पता चल रहा है कि जो यहाँ पर गेस्ट की सीट पे जो बंदा बैठता है ना, तो वो वाक़ई तभी इतने फंबल्स बच जाते हैं, तभी इतने वो मतलब कि बहुत ज़्यादा अपने आप को नर्वस फ़ील कर रहे होते हैं। तो आज भी मेरी यही कंडीशन है। हो सकता है कि हम यूज़ टू हो चुके हैं सवाल करने में, लेकिन जब जवाब देने की बारी आती है तो फिर थोड़ी-सी कन्फ्यूजन तो आज मुझे भी हो रही है। सेंटर न्यूज़ के नाज़रीन को आखिर में क्या पैगाम दें? अल्हम्दुलिल्लाह सेंट्रल न्यूज़ के नाज़रीन को मैं यही कहना चाहूँगा कि आप हमें इसी तरह से सपोर्ट करते रहें और इसी तरह से ही आप हमें हमारे जो पॉइंट्स हैं, अगर आप चाहते हैं कि उस पर कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो वो हमें ज़रूर हाईलाइट किया करें, और करते भी हैं हमें। लेकिन हमने कभी भी आपके नेगेटिव कमेंट्स का हमने बुरा नहीं माना, बल्कि हमने उसका पॉजिटिव वे में ही उसका जवाब दिया, और अगले प्रोग्राम में हमने उसको इम्प्रूव करने की कोशिश किया ताकि आपकी जो शिकायत हम उसको कम कर सकें। और हमारी पूरी सेंट्रल न्यूज़ की टीम की यही कोशिश रही है कि स्पेसिफिकली साहिवाल के एरिया के जो मसाइल हैं हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट करें, और अल्हम्दुलिल्लाह आला हुकाम तक हमारी बात पहुंचती भी है, हमारी खबरों पर भी एक्शन लिया जाता है, और हमारी आगे भी यही कोशिश होगी कि हम साहिवाल के अवाम के लिए कुछ ना कुछ अच्छा कर सकें, उनके मसाइल हल कर सकें, उनकी आवाज़ बनकर आला हुकाम तक पहुँचाएँ। जी अमान, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका। और वाक़ई मुझे बड़ा अजीब सा आज फ़ील हो रहा था कि मेज़बान जब मेहमान बनता है तो थोड़ी-सी तो कन्फ्यूजन होती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पहली दफ़ा ये जागो साहिवाल की हिस्ट्री में भी पहली दफ़ा हुआ कि आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, होस्ट ही गेस्ट बने हुए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज का क्योंकि स्पेशल प्रोग्राम था, अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल मुकम्मल हो गए हैं, तो थोड़ा-सा फॉर्मेट तो चेंज होना चाहिए। और बहुत शुक्रिया आपका, आपने मेरा इंटरव्यू लिया, और हम जो कुछ बातें प्रोग्राम से रिलेटेड थी वो हमने अपने नाज़रीन तक पहुँचाई, तो बहुत शुक्रिया आपका भी। जी आज का स्पेशल प्रोग्राम करने का मकसद सिर्फ यही था कि 3 साल से ये मुसलसल जागो साहिवाल का प्रोग्राम कर रहे थे, तो हमने इनकी हौसला अफजाई के लिए सेंट्रल न्यूज़ की टीम ने आज इनको ही कहा कि हम इन्हें मेहमान के तौर पर पेश करते हैं। तो कैसा लगा आपको ये प्रोग्राम, मुझे इसके फीडबैक का रहेगा इंतज़ार। इंशाल्लाह अगली इतवार को अमान शाहिद की होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।